सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आपका अपने फिटनेस क्लब में। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज का जो मैं सेशन लेकर आई हूँ वो हमारे डाइजेशन के ऊपर है। आज की डेट में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को डाइजेशन सिस्टम की ही है। उनका खाना नहीं पचता है, उनको पेट में दर्द रहता है, उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पेट से ही होती है। गैस बहुत बनी रहती है, गैस, खाना नहीं भी खाते हैं तो भी उनको गैस बनी रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जी ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको योगासन बताऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारा शरीर अंदर हमने जो भी खाया है और वो गया है, अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो वो अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा। और जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो सड़ी हुई चीज़ से बहुत अजीब अजीब स्मेल आने लगती है और वो बहुत बैक्टीरिया उत्पन्न कर देता है। तो वही सेम सिस्टम हमारे पेट का होता है। हमारा अंदर जो खाना गया वो सड़ने लग जाता है और सड़ने की वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स और अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम उससे बिल्कुल हार्म होने लगता है, जिसको हम सही करने के लिए अब कुछ योगासन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। तो ये हम वज्रासन में बैठ गए। देखिए मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। ये हमने पैरों का वी शेप बनाकर अपने पंजों के ऊपर हम बैठ गए हैं और हम वज्रासन में बैठकर गहरी गहरी ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे, उनको फील करेंगे। जनरली लोग करते क्या है, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा होता है, तो जनरली लोग बैठ तो जाते हैं वज्रासन में खाना खाने के बाद, लेकिन वो गलतियां कहाँ करते हैं, वज्रासन में बैठते ही वो मोबाइल चलाने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों करना? सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, क्या हम 5 मिनट अपने शरीर को नहीं दे सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए? क्या 5 मिनट बहुत ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर हमको खुद को स्वस्थ करना है, उसके लिए 5 मिनट अगर हम खुद को दे रहे हैं तो ये कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए हमें वज्रासन में बैठ जाना है। तो हो सकता है शुरू में आप 5 मिनट तक नहीं बैठ पाएंगे, तो आप शुरुआत 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट से कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आपके पैरों में, पंजों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप इसको 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। और अगर आप 5 मिनट में डेली खाना खाने के बाद बैठने लग गए और सुबह शाम भी अपने वर्कआउट के साथ साथ वज्रासन का भी योगा अभ्यास किया है, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। खाना खाने के बाद वज्रासन करने से हमारा पाचन एकदम दुरुस्त हो जाता है। हमारे पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो भी दूर हो जाता है। जिनको भी ब्लड शुगर है उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, आपके दिमाग को एकदम शांत कर देता है, आपका स्ट्रेस लेवल एकदम लो नॉर्मल कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर में भी बहुत सुधार कर देता है। आपकी नींद ना आने की परेशानी को दूर कर देता है। इवन आपका जो मोटापा है उसको भी ये धीरे धीरे एकदम कम कर देता है। आपकी पेट की चर्बी को एकदम कम कर देता है। खाना खाने के बाद इस योग का अभ्यास करने से आपके शरीर का बीएमआई एकदम सुधर जाता है। ये आपके बढ़ते मोटापे को कम करने में बहुत सहायक है। खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो पहले आप डॉक्टर से सलाह आसन करेंगे। हमारा जो अब अगला आसन है वो है वीरासन। वीरासन आपको कैसे करना है? सेम वज्रासन की ही पोजीशन से वीरासन आपको मिलेगा। तो वज्रासन में तो हम वी शेप बना करके पैरों के ऊपर बैठे थे, लेकिन अब हमें अपने पैरों को बाहर करके फिर बैठना है। तो देखिए इसको कैसे बैठते हैं। हमें ये चीज यहाँ से जोड़े ही रखना है और ये चीज हमने देखिए अपने दोनों पैरों को बाहर निकाल दिया है और हम बैठ गए। एक बार यकीन मानिए, जब आपको बैठना बहुत अच्छे से आ जाएगा तो आपको इस पोजीशन में बैठना बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है। तो चलिए
वीर आसन के नियमित अभ्यास से अधिक नींद आने की समस्या पर नियंत्रण होता है, जंघा और पांव शक्तिशाली बनते हैं, शरीर का भारीपन दूर होता है। वीर आसन योग में जंघाओं, घुटनों, पैरों एवं कोहनियों का व्यायाम होता है। इस मुद्रा से शरीर का पिछला भाग संतुलित रहता है। शरीर को सुडौल बनाए रखने के लिए यह योग बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके घुटनों एवं टखनों में किसी प्रकार की परेशानी महसूस है तो आप इस योग मुद्रा का अभ्यास ना ही करें। यह योग मुद्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसके बाद अब हम करते हैं अपना अगला आसन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, क्योंकि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सही करने के लिए पवन मुक्तासन का बहुत ही बड़ा रोल है। जो पवन मुक्तासन डेली करते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम तो कभी नहीं हो सकती है। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसके लिए हमें सीधे लेट जाना है और फिर घुटनों से अपने पैरों को मोड़ लेना है। और जब हम अपने घुटनों को ऊपर लाएंगे तो अपने हाथों से पकड़ लेना है और कोशिश करना है कि हमें अपनी नाक को उठाकर इसमें टच करना है। और जब हम इस पे नाक को अपनी टच करेंगे तो इसको यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। हमारी जितनी कैपेसिटी है हमें सिर्फ उतना ही होल्ड करना है, हमें अपने आप के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम रेगुलर करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हम इसको काफी देर तक होल्ड कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। पवन मुक्तासन पेट की मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है। इसके अभ्यास से आपके हाथ और पैर भी मजबूत होते हैं। जुखाम की समस्या है अगर आपको, तो इस आसन से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आसन करते वक्त श्वास का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको बार बार समझाती हूँ। गैस की समस्या में भी आपको एकदम राहत मिल जाएगी। आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका रक्त परिसंचरण बेहतर हो जाएगा। और अगर आपको मासिक धर्म और हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस आसन को बिल्कुल ना करें। गर्दन या कमर में कोई चोट है तो भी इस आसन से आप परहेज करें। दिल की बीमारी वाले अगर आप मरीज हैं तो आप पहले किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसके बाद ही इस आसन को कीजिए। और ये आसन आपके लिए, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है। और अगर किसी को पीठ में या कमर में बहुत दर्द है या कोई इंजरी है तो वो अपने धड़ को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैरों को उठाकर ही पवन मुक्तासन करेंगे। तो देखिए कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन। इसके बाद चाहे आप नॉर्मली ऐसे बैठ जाइए या फिर अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप ऐसे बैठना चाहते हैं या फिर वज्रासन में बैठना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको वज्रासन में करके बताती हूँ। जब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे तो हमें डीप ब्रीदिंग लेनी है। डीप ब्रीदिंग में हमें ध्यान देना है कि जो हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, वो हम पेट से करें। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं। बेली ब्रीदिंग करने के लिए एक हाथ को हमें अपने पेट में लगाना है और एक हाथ को अपने सीने में लगाना है। और हम जब अपनी ब्रीथ को इनहेल करेंगे तो हमारा पेट फूलेगा और जब एक्सहेल करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं।
बहुत गहरी ब्रीथ लेनी है। बेली ब्रीदिंग करने पूरा से ध्यान अपनी ब्रीथ आपके पे लगाना शरीर की है। मसल्स तक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पहुंचती है, इसलिए आपके मसल्स रिलैक्स रहते हैं। यही कारण है पेट से सांस खींचने पर आपका तनाव पूरी तरीके से कम हो जाता है। ये एक तरह से तनाव कम करने के लिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपके रक्त प्रवाह बढ़ाता है शरीर में। पेट के द्वारा सांस लेने से आपके शरीर में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से खून में घुले न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट अंगों तक जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाते हैं, जिससे शरीर अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा शांत रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पेट से सांस लेने पर आपका श्वसन तंत्र बहुत मजबूत होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। सांस द्वारा खींचे गए बैक्टीरिया और हानिकारक कणों की अच्छी तरह सफाई कर देता है और आपके बॉडी के पोस्चर को सुधारता है। पेट के द्वारा सांस लेने से आपके सभी अंगों तक पर्याप्त न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, जिससे आपके अंग बहुत अच्छी तरह काम करने लगते हैं और आपकी मांसपेशियों का गठन अच्छी तरह होता है। जब हम ज्यादा तनाव ले लेते हैं उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, तो हमें ज्यादा तनाव ना करने की इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है। और जब हम बहुत तनाव में आ गए हैं, अब हम उससे बाहर कैसे निकले, उसमें डिप्रेस्ड ना हो, उसके लिए जब हम इस क्रिया को करते हैं, अपनी ब्रीथ पे ध्यान लगाते हैं, तो हमें इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। और जब हम वज्रासन में बैठ के करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया इसका दो बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, नहीं अभी तो स्कूल गया। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वज्रासन में बैठकर करने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो फिजिकली फायदा जो होता है वो तो होता ही है, दूसरा मेंटली फायदा होता है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को जरूर अपनाइए। सारे योगासन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एकदम हेल्दी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारी बाकी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा होना। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान दे सकते हैं, जैसे पानी पीना, पानी बहुत सारा पीना। पर पानी पीने में भी बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, वो एक ही बार में ढेर सारा पानी पी लेते हैं और बोलते हैं अरे चलो हमने पानी तो पी ही लिया। लेकिन नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। एक बार में हमें बहुत सारा पानी नहीं पीना है, क्योंकि क्या हम खाना एक बार में खा सकते हैं? पूरे दिन का खाना सुबह सुबह हमने खा लिया, क्या हम पूरे दिन रह सकते हैं? नहीं। वैसे ही पानी का सिस्टम है, अगर हम एक ही साथ ढेर सारा पानी पिएंगे तो वो फायदे की जगह हमें नुकसान पहुंचाएगा। आप हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और साथ में रात तक में ये जरूर काउंट करके रखिए कि आपने लगभग कितना पानी पिया। आपको सुबह से शाम तक में लगभग 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। बट आप एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप रात में ज्यादा पानी पीकर बिस्तर में मत लेटिएगा, नहीं तो आपकी नींद खराब होगी। क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए नींद का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारी नींद अच्छी होगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। जनरली लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि देर रात से ऑफिस से आना, अपने काम से आना, या फिर देर रात तक टीवी देखते रहना और लेट नाइट खाना खाना, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं होगा और हम हमेशा बीमार ही रहेंगे, थके थके रहेंगे, तनाव रहा ही आएगा, हम खुलकर लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाएंगे। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे खाने में फाइबर का बहुत सारा होना। क्योंकि जब हमारे खाने में फाइबर होगा तभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से चलेगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। तो अपने पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको अपने खाने में फाइबर ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। जब आप ये 3 बातों का ध्यान रख लेंगे और साथ में ये सारे योगासन कर लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एकदम हेल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया तो आप अपने आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप ये सारे योगासन जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में ये जो मैंने टिप्स बताए इनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको आज का मेरा सेशन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा सेशन और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे अगले आने वाले फिटनेस चैनल में वीडियोस आप तक पहुंच सके।
तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।